Students, today we are going to start the chapter The Rise of Nationalism in Europe. So let us do the study of this picture. This is prepared by Francis artist. French artist, he was the Frédéric Sérieux. Frédéric Sérieux, इसके हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली. यहाँ पर जो नाम दिया है दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज फ्रेडरिक सारियू, जो एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का राष्ट्रों के बीच स्वप्न देखते थे, और राष्ट्रों के बीच संधि जो हुई थी 1948 में, उसके बारे में ये रेफरेंस है. इट इज़ टोल्ड दैट इन 1847 दिस आर्टिस्ट मेड द पिक्चर और द पेंटिंग in which the Democratic and Socialist Republic, as well as he called them, the first print of the series. Here, what is shown here? There are the people of Europe and America. यहाँ पर यूरोप और अमेरिका के लोगों को देख सकते हैं. इसमें यूरोप और अमेरिका के सभी उम्र के बच्चे, पुरुष, स्त्री सब एक लाइन में हैं. स्वतंत्रता की मूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं. यहाँ पर जो स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्रता की मूर्ति, उसको वर्शिप कर रहे हैं. यू हैव रेड द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 9th स्टैंडर्ड, यानी फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर आपने 9th में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि आज़ादी को औरत का रूप दिया करते थे. दैट मीन्स द एलेग्री वॉज प्रिपेयर्ड बाय द पीपल. एलेग्री कहते हैं एक मूर्ति बनाना. जैसे हमारे देश में गंगा और यमुना को एक लेडी के रूप में, मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है. भारत हमारा देश, तो उसे हमने भारत माता के रूप में स्थापित किया है. यहीं पर सेम यहाँ भी यही चीज़ बताई गई है कि उस मूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं और आज़ादी को एक औरत का रूप बताया गया है. यू कैन सी हेयर वन ऑफ द टॉर्च. दिस इज़ द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान उदय की मशाल है जो इसके हाथ में है. एंड दूसरे हाथ में क्या है? मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र. या आपके पास पिक्चर है, यू कैन चेक इन दैट. The artist of the time of the French Revolution personified liberty. Personified means स्वतंत्रता को person के फॉर्म में देखा गया. And then symbol of absolute institution, the Sérieux utopian. अब utopian का अर्थ क्या है? आप देखिए न्यू टर्म्स में लिखा हुआ है, a vision of society as it so still that it is unlikely to exist there, to actually exist. इसका अर्थ है कि उटोपियन का अर्थ होता है कल्पना, यानी एक कल्पना के रूप में उस लेडी को देखा गया है. एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जहाँ पर उसका साकार होना लगभग नामुमकिन है. यानी ऐसी चीज़ जो हम चाहते तो हैं कि बहुत अच्छी हो. जैसे एक कल्पनावादी व्यक्ति होता है, वो देखता है कि हमारा समाज बहुत सुंदर है जिसमें सब कुछ बड़ा व्यवस्थित है, उसको उटोपियन कहा गया. लेकिन वो वास्तव में संभव नहीं होता. हेयर यू कैन सी द फ्लैग ऑल्सो. अब इसके साथ सामने धरती पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं. यानी जो ऑलरेडी बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देख रहे हो, उसके सामने यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ये सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लोग, जो वास्तव में उसके समाज की कल्पना कर रहे हैं. लेकिन वो शैटर्ड हैं. शैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं. दूसरा, आप इसमें देख सकते हो कि उनकी राष्ट्रीय पोशाक और कपड़ों से हम उन राष्ट्रों को पहचान सकते हैं. इनके फ्लैग्स को हम लोग जान सकते हैं. Here you can see the Christ, saints, angel gazed upon the scene. इस सीन के अंदर आपको क्राइस्ट, संत और एंजल्स यानी कि अच्छे व्यक्ति
जो उसमें लाइन में आते हुए आपको दिख रहे हैं. So hope up to here you are very much clear about the picture.